नेवर टेक पंगा विद वे इंडियंस। ये जो 3 चेहरे दिख रहे हैं ना, मालदीव के मिनिस्टर्स रह चुके हैं। और आज से 2 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर खूबसूरत लक्षद्वीप से फोटो अपलोड कर रहे थे, तो ये तीनों भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत पे अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहे थे। तो इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और इन्हें सस्पेंड भी किसने किया? मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने। ये वही मोहम्मद मोइजू हैं जो ड्यूरिंग इलेक्शन भारत के लिए इंडिया आउट का कैंपेन चला रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्हें ऐसा डिसीजन लेना पड़ा? तो आइए देखते हैं वो सारे फैक्टर पर। सबसे पहला जो फैक्ट हमें दिखता है वो है इंटरनेशनल प्रेशर। आज के टाइम में इंडिया एक ग्लोबल पावर है और इंडिया के अगेंस्ट अगर ऐसा कोई कैंपेन चलता है या इस तरीके की हरकतें करता है तो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ना लाजमी है। दूसरा जो रीजन हमें दिखता है वहाँ की इकोनॉमी। वहाँ की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है टूरिज्म का, और टूरिज्म में भी इंडिया का 50% है जो कंट्रीब्यूशन है। इंडियंस ने क्या किया है? बैकआउट स्टार्ट कर दिया। वहाँ का जो ट्रेवल बुकिंग है वो कैंसिलेशन स्टार्ट कर दिया, होटल का बुकिंग कैंसिलेशन स्टार्ट किया। तो उनके टूरिज्म पर एक बड़ा असर पड़ेगा। तो इकोनॉमी पे तो असर पड़ना ही पड़ना है। तीसरा जो रीजन है वो उनका लोकलिटी। वो जो मालदीव है आज के टाइम में उसकी जो अवस्थिति है, तो उसका जो नियरेस्ट कंट्री है वो ओनली इंडिया है सबसे नज़दीक में, और वो एक आइलैंड है। तो वहाँ एग्रीकल्चर जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो उनका जो फूड सप्लाई है उसमें दिक्कत होगा। वो दूसरे देश से अगर करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में इन्फ्लेशन आने की संभावना है। इन्फ्लेशन आएगी तो पूरी अर्थव्यवस्था वहाँ की ठप हो जाएगी। उसके बाद जो हमें एक और रीजन दिखता है वहाँ की लैक ऑफ मेजोरिटी। मतलब जो अभी सरकार है मोहम्मद मोइजू की, मोहम्मद सॉलिह जो वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट थे, उनसे मात्र 2% की वोट से जीती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत के सपोर्ट में भी है, तो ऐसा कुछ होता है तो आपातकाल जो श्रीलंका में जो स्थिति हमने देखा था वैसी स्थिति आ सकती है। तो उस स्थिति में लोग विरोध स्टार्ट कर देंगे तो सरकार गिरेगी। तो इस कंडीशन में उन्हें ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अब कोई भी देश भारत के अगेंस्ट अगर ऐसा करने का सोच भी रहा है तो उसे सोचना पड़ेगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का एक फोटो ही काफी है उनके अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए।